हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे म्यूटेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर जगह यूज होता है। तो म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? म्यूटेशन का मतलब होता है कि डीएनए के सीक्वेंस में चेंज होना। अब वो चेंज कैसा भी हो सकता है, यानी अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है। अगर कोई चेंज हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है तो हम उसको बेनिफिशियल म्यूटेशन बोलते हैं, और कोई चेंज हमारी बॉडी के लिए खराब होता है तो उसको हार्मफुल म्यूटेशन कहते हैं। ये म्यूटेशन वर्ड आजकल बहुत कॉमनली चल रहा है। म्यूटेशन हम सुनते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेस से हो जाता है, काफी लोगों को स्किन की एलर्जी हो जाती है किसी और चीज से। तो ये कहीं ना कहीं इसका कारण म्यूटेशन भी हो सकता है। म्यूटेशन मतलब कोई भी आपके डीएनए के सीक्वेंस में चेंजेस होना। अब ये म्यूटेशन दो टाइप का होता है, एक होता है सोमैटिक म्यूटेशन और एक होता है जर्मिनल म्यूटेशन। सोमैटिक म्यूटेशन जो है उसका मतलब होता है ऐसा म्यूटेशन जो सोमैटिक सेल में हो, यानी ऐसी सेल जो रिप्रोडक्शन में रोल प्ले नहीं करती। जैसे कि हमारे पूरी बॉडी की सेल है, वो सारी की सारी सोमैटिक सेल है। लेकिन अगर हम गैमीट्स की बात करें तो वो रिप्रोडक्टिव सेल है। यानी गैमीट्स को छोड़ के जितनी भी सेल है उनमें अगर ऑल्टरेशन हो जाए, यानी डीएनए में चेंज हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं सोमैटिक म्यूटेशन। और ये सोमैटिक सेल्स में, या सोमैटिक सेल्स तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होती, यानी ये म्यूटेशन भी इनहेरिट नहीं होते, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं जाते, केवल जिस ऑर्गेनिज्म में हुआ है वहीं तक रह के खत्म हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है जर्मिनल म्यूटेशन। जर्मिनल का मतलब जर्म सेल में होने वाला म्यूटेशन। जर्म सेल जैसे कि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, तो मेल और फीमेल गैमिट तो ट्रांसफर होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, यानी कि ये म्यूटेशन भी ट्रांसफर हो सकते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। अब ये जो म्यूटेशन है वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो हो सकता है कि क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए, या हो सकता है कि क्रोमोसोम के नंबर में ही चेंज हो जाए। जैसे एक क्रोमोसोम, जैसे हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के पास 46 क्रोमोसोम है। अब अगर 46 की जगह हमारे पास 45 रह जाए या 47 हो जाए तो उसके नंबर में चेंज हो गया। और स्ट्रक्चर में चेंज है का मतलब उसकी स्ट्रक्चर ही अलग चेंज हो जाए, जो है वो ना रहे। तो ये म्यूटेशन जो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में हो रहा है, ये चार तरीके से हो सकते हैं: डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन और इन्वर्जन। ऐसे ही क्रोमोसोम के नंबर में भी चेंजेस दो टाइप के हैं, एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी। अब फर्स्ट है हमारा चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। अब क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में चेंज सबसे पहले है डिलीशन की वजह से। डिलीशन मतलब होता है डिलीट होना। जैसे ये एक क्रोमोसोम है, इस पे हमने कोई सीक्वेंस लिख दिया ABCDE। अब इसमें से कुछ भी डिलीट हो जाए, जैसे हम मानते हैं कि ऊपर वाले दो डिलीट हो जाए, ऊपर वाला कोई एक डिलीट हो जाए, तो इसको हम, अब ये डिलीट होने के बाद ये क्या बचा है यहाँ पे, सिर्फ B और CDE। तो ये जो टर्मिनल से डिलीट हुआ है, तो इस तरीके के डिलीशन को हम बोलते हैं टर्मिनल डिलीशन। और अगर कुछ बीच में से डिलीट हो जाए, जैसे अगर ये D गायब हो जाए, तो ये बीच में से गायब हुआ है, तो यहाँ पर AB और CE, D गायब, तो इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिलीशन। यानी कि डिलीशन भी दो तरीके के हैं। अगर टिप पे से गायब हो, यहाँ से या यहाँ से, तो टर्मिनल डिलीशन। बीच में से कहीं गायब हो तो इंटरस्टिशियल डिलीशन। ये तो पहले वजह। दूसरा है डुप्लीकेशन। अब डुप्लीकेशन कैसे? जैसे ये है ABCDE, वही वापस से, अब मान लेते हैं ये CD एक बार, अब ये डुप्लीकेट हो गया, नहीं दो बार आ गया, तो अब ये CD के बाद वापस CD और फिर E, तो अब ये स्ट्रक्चर चेंज हो गई। पहले ये इतना ज्यादा, अब क्रोमोसोम का साइज भी बढ़ जाएगा जब ये एक्स्ट्रा आ जाएंगे, तो ये इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो गई डुप्लीकेशन की वजह से। तीसरा है ट्रांसलोकेशन। अभी ट्रांसलोकेशन के लिए हमें दो क्रोमोसोम चाहिए। जैसे ये एक है ABCDEF और एक है 1 2 3 4 5 6, यानी दोनों अलग अलग क्रोमोसोम है। अब इसका कुछ पार्ट हटके इस पे चला जाए और इसका कुछ पार्ट हटके इस पे चला जाए। जैसे कि इसमें ABC है, इसका नीचे वाला पार्ट चल हट गया और वो चला गया दूसरे के ऊपर, और इसका 1 2 3 वाला पार्ट हट गया और वो आ गया यहाँ पर, और ये 4 5 6 यहाँ पे रह गया। यानी कि अब ये ट्रांसलोकेट हो गया, एक से दूसरे क्रोमोसोम में चला गया, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ये भी स्ट्रक्चर में ही चेंज है। नेक्स्ट है इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब उल्टा होना। जैसे ये ABCDEF, अब ये मान लो DEF की जगह उल्टा हो जाए, FED, ABC और फिर FED, तो यानी उल्टा हो गया, इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। अब इसमें भी दो टाइप के होते हैं, बट हमें अब इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये तो हो गया कि स्ट्रक्चर में कैसे कैसे चेंज हो सकता है। अब नेक्स्ट है कि क्रोमोसोम नंबर में चेंज होना हो तो कैसे होगा।
तो क्रोमोसोम नंबर में दो तरीके से चेंज हो सकता है, एक एन्यूप्लॉइडी और एक पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी का क्या मतलब है कि क्रोमोसोम के नंबर में या तो एक बढ़ जाए क्रोमोसोम या एक कम हो जाए। जैसे अभी हमने बात करी कि जैसे ह्यूमंस है, हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, अगर एक बढ़ गया 47 हो गया या एक कम हो गया तो उसको बोलेंगे एन्यूप्लॉइडी। अब कम होने को क्या बोलते हैं? हाइपोप्लॉइडी। हाइपो मीन्स कम होना, प्लॉइडी मीन्स हम ये जो इसकी बात करते हैं कितने नंबर है। तो अगर नॉर्मल क्रोमोसोम से कम क्रोमोसोम होते हैं तो उसको हम बोलते हैं हाइपोप्लॉइडी। जैसे कि इसके भी कई टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है मोनोसोमिक। मोनो मीन्स एक, यानी एक कम हो गया। तो हम तो डिप्लॉइड है तो हम लिखते हैं 2n। 2n का मतलब 46, उसमें से एक कम हो गया तो -1, यानी इसको लिखते हैं 2n-1। यानी ह्यूमंस की बात करें तो 46 -1 तो टोटल कितने हो गए? 45। तो ये डिजीज होती है टर्नर सिंड्रोम में। ये हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है। फिर सेकंड टाइप है डबल मोनोसोमिक। डबल मोनोसोमिक का मतलब क्या है? 2n-1-1। इसका मतलब क्या है? जैसे ही हमारे पास क्रोमोसोम है तो वो पेयर में होते हैं। जैसे ये मान लेते हैं हम पहला पेयर है, ये दूसरा पेयर है, ये तीसरा पेयर है, ऐसे करके हमारे पास टोटल 46 क्रोमोसोम होता है 23 पेयर्स में। अब अगर इस पेयर में से ये गायब हो जाए और इस पेयर में से ये गायब हो जाए तो हम इसको बोलते हैं डबल मोनोसोमी, यानी दो क्रोमोसोम में से एक एक हट गया। तो 2n-1 इसके लिए और -1 इसके लिए। अब अगर ये पूरा की पूरा पेयर गायब हो जाए तो इसको लिखेंगे 2n-2, यानी नलीसोमी, पूरा की पूरा गायब हो गया। तो ये तीनों हाइपरप्लॉइडी के टाइप है, यानी कि कम हो गए क्रोमोसोम, जितने होने चाहिए उससे कम। सेकंड है हाइपरप्लॉइडी। हाइपर का मतलब ज्यादा होना। तो अगर सेल के नंबर नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो उसको बोलेंगे हाइपरप्लॉइडी। ये भी तीन टाइप के हैं। ट्राइसोमी मतलब एक बढ़ गया, या ट्राइसोमी का मतलब ये नहीं कि तीन बढ़ गए हैं, ट्राइसोमी का मतलब है एक बढ़ गया, यानी 2n+1। जैसे ह्यूमंस की बात करें तो हमारे पास होते हैं कितने? 46। तो 46 + 1 कितने हो गए? 44, 47। ये हमने पढ़ चुका है लास्ट चैप्टर में, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, उसमें 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं टोटल। नेक्स्ट है टेट्रासोमी। टेट्रासोमी का मतलब 2n+2। ट्राइसोमी में +1 था, इसमें +2, यानी भाई 46 + 2 करेंगे तो 48 हो जाएंगे। पेंटासोमी में 3 ऐड हो जाएंगे। तो ऐसे करके हाइपर मतलब बढ़ना, जितने हैं नॉर्मल उससे ज्यादा होना। ये तो पहला हो गया एन्यूप्लॉइडी। सेकंड है यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी का मतलब क्या है कि पूरा की पूरा सेट जो है वो या तो कम हो गया या वो बढ़ गया। जैसे हम बोलते हैं ह्यूमंस के लिए हम होते हैं 2n। अब अब अगर हमारे बॉडी 2n की जगह n ही रह जाए, यानी हमारा फ्यूजन नहीं हुआ या किसी भी वजह से 2n नहीं है, हमारी जो मेन बॉडी है वो n रह जाए, तो उसको हम बोलेंगे मोनोप्लॉइड। मोनो मीन्स एक, यानी एक ही रह गए, केवल एक। तो जीनोम नंबर हाफ रह गए तो जीनोम कम हो जाएगा। फिर दूसरा है पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी मतलब ज्यादा हो गए, यानी जैसे 2n की जगह 4n हो गए, 6n हो गए। ये जनरली प्लांट में मिलती है पॉलीप्लॉइडी, और इससे हम यूज भी करते हैं, वीट वगैरह की वैरायटी बनाने में यूज किया जाता है इसको। तो पॉलीप्लॉइडी भी दो तरीके की होती है, ऑटो पॉलीप्लॉइडी और एलो पॉलीप्लॉइडी। ऑटो पॉलीप्लॉइडी का मतलब है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास दो कंप्लीट सेट से ज्यादा क्रोमोसोम है और ये सारे के सारे सेम स्पीशीज से मिले। यानी कि अगर हम कोई गेहूं की बात करते हैं तो एक ही वैरायटी से जो मिलते हैं उसको बोलते हैं ऑटो पॉलीप्लॉइडी। और ये किसी सेल डिवीजन नहीं हो पाया तो जीनोम नंबर डबल हो गए, और बट सेल वॉल नहीं बनी तो एक भी ज्यादा जीनोम हो गए, इस वजह से हो सकता है। जैसे कि एक सेल है, अब इसमें न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया बट ये फॉर्मेशन नहीं हो पाया, तो इसमें जीनोम के नंबर डबल हो गए, तो एक ही टाइप की स्पीशीज में हुआ है। जबकि एलो पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, इसका यूज किया जाता है मेनली कि हम हाइब्रिड बनाते हैं, और वो हाइब्रिड से, यानी दो अलग अलग स्पीशीज है उनसे मिक्स करके हाइब्रिड बनाया, और फिर उसमें क्रोमोसोम के नंबर ज्यादा हो जाते हैं। तो इसमें दोनों में पॉलीप्लॉइडी में नंबर बढ़ते हैं। ये हो गया यूप्लॉइडी। अब एक टर्म आती है जीन म्यूटेशन, जो एनसीईआरटी में है। जीन म्यूटेशन वही है म्यूटेशन, यानी कि न्यूक्लियोटाइड में चेंजेस होना। अब ये दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से? पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन मतलब एक छोटी सी जगह पर गड़बड़ होना। जैसे एक हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि सिकल सेल एनीमिया,
सिर्फ उसमें एक न्यूक्लियोटाइड गड़बड़ होता है और वो सिकल सेल बना देता है, यानी कि आरबीसी गलत बनने लग जाती है, तो वो है पॉइंट म्यूटेशन। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लास्ट चैप्टर की वीडियोस में जाके देख सकते हैं, वहाँ प्रॉपर इसकी डिटेल में है ये वीडियो। फिर सेकंड टाइप होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का क्या है, यानी एक जगह पे गड़बड़ हुई और उसकी वजह से पूरा की पूरा फ्रेम गड़बड़ आ गया। देखते हैं आगे कैसे होता है। अब जीन म्यूटेशन में जो पॉइंट म्यूटेशन है वो उनके कुछ कारण है। पहला कारण है बेस सब्स्टिट्यूशन, यानी एक बेस को दूसरे बेस ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ये भी दो टाइप का है, एक ट्रांजिशन और एक ट्रांसवर्सन। ट्रांजिशन मतलब अगर प्यूरिन को प्यूरिन रिप्लेस करे या फिर पायरिमिडिन को पायरिमिडिन रिप्लेस करे, जैसे प्यूरिन ए और जी होते हैं तो ए की जगह जी आ जाए या जी की जगह ए आ जाए। ऐसे ही पायरिमिडिन सी और टी होते हैं तो सी की जगह टी आ जाए, टी की जगह सी आ जाए, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। यानी प्यूरिन को प्यूरिन रिप्लेस करेगा, पायरिमिडिन को पायरिमिडिन रिप्लेस करेगा। नेक्स्ट है ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन का मतलब है प्यूरिन को पायरिमिडिन रिप्लेस करेगा और पायरिमिडिन को प्यूरिन रिप्लेस करेगा। जैसे ए है, ये प्यूरिन है, तो इसको कोई पायरिमिडिन रिप्लेस करेगा, यानी टी या सी में से कोई एक रिप्लेस करेगा। ऐसे ही जी है, इसको भी कोई ये टी या सी में से एक रिप्लेस करेगा। ऐसे ही हम प्यूरिन की बात करें, जैसे हम टी ले लें तो टी को या तो ए रिप्लेस करेगा या फिर जी रिप्लेस करेगा, यानी प्यूरिन को पायरिमिडिन और पायरिमिडिन को प्यूरिन रिप्लेस कर रहा है। तो ये तो पॉइंट म्यूटेशन के कारण होगा कि पॉइंट म्यूटेशन कैसे होता है। सेकंड है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का मतलब है कि या तो कुछ इंसर्ट हो गया या कुछ डिलीट हो गया, उसकी वजह से पूरा की पूरा रीडिंग फ्रेम जो है वो चेंज हो गया। अब पहला वजह है कि फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन, यानी कुछ इंसर्ट होने की वजह से गड़बड़ हो गई। अब हमने जेनेटिक कोड में पढ़ा था कि ये जो सीक्वेंस हम पढ़ते हैं वो ट्रिपलेट की फॉर्म में पढ़ते हैं, तीन तीन करके पढ़ते हैं। तो ये कोई रैंडम सीक्वेंस मैंने लिख दिया है, ए यू जी ए सी ए जी 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 सी और ए यू है। अब हम मानते हैं कि इसमें यहाँ पर कुछ इंसर्ट हो गया, ये ए यहाँ पर बीच में इंसर्ट हो गया। अब ये इंसर्ट हो गया तो ए यू जी ए सी ए जी सी ए, अब यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा ए लिख दिया, फिर जी जी सी और ये पूरा लिख दिया। अब देखो यहाँ तो ए यू जी था, ये भी सेम है, यहाँ ए था, यहाँ भी ए है, यहाँ पे सी ए जी था, यहाँ भी सी ए जी है, बट यहाँ पर सी ए जी था, यहाँ पे सी ए हो गया। फिर ये था जी जी सी, बट अब ये शिफ्ट हो गया आगे, तो ये हो गया जी जी जी, फिर नेक्स्ट हो गया सी ए और फिर ये यू अकेला रह गया। यानी कि अब एक कुछ इंसर्ट होने की वजह से पूरा की पूरा फ्रेम जो है वो बदल गया। ये तो हो गया कि कुछ ऐड होता है तो क्या होता है। अब अगर कुछ डिलीट हो जाए तो, जैसे कि इस सीक्वेंस में से हमने ये गायब कर दिया, अब ये गायब कर दिया तो ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है। अब ये गायब कर दिया तो सी के बाद जी और उसके बाद जी। हमने पढ़ा था इसमें कोई भी पंक्चुएशन नहीं आता, तो अब ये लगातार पढ़ते हैं। फिर ये जी सी ए एक साथ और फिर लास्ट में बच गया ए यू। तो अब ये आगे की पूरा फ्रेम शिफ्ट हो गया, पूरा फ्रेम चेंज हो गया, तो इसको हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट डिलीशन, यानी कुछ डिलीट होने की वजह से पूरा के पूरा फ्रेम चेंज हो गया। तो ये थे सारे म्यूटेशंस के टाइप, उनके म्यूटेशंस होने की वजह। तो अब इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है ये और इम्पोर्टेंट भी है। तो अगर आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फॉर मोर वीडियोस लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।